श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन मास में सुहागिन महिलाओं के लिए हरी चूड़ियां धारण करना केवल एक शारीरिक श्रृंगार अथवा लोक परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि यह साक्षात माता पार्वती और देवाधिदेव महादेव के दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक परम पवित्र और शक्तिशाली माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस पावन महीने में पूर्ण निष्ठा, शुद्ध अंतःकरण और विधि विधान से अपने हाथों में हरी चूड़ियां सजाती हैं, उनके वैवाहिक जीवन के समस्त कष्ट, कलेश और मानसिक बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उनके दाम्पत्य जीवन में अपार सुख, शांति, आपसी सामंजस्य और चिरस्थायी समृद्धि का वास होता है तथा महादेव की असीम अनुकंपा से उनके जीवन साथी को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त होती है। वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि स्त्रियां सावन का महीना प्रारंभ होते ही उत्साहवश बाजार जाती हैं और बिना किसी नियम, मुहूर्त या भाव के जो भी चूड़ी पसंद आती है उसे खरीद कर पहन लेती हैं। वे इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होती हैं कि इन सौभाग्य सूचक चूड़ियों को खरीदने का सबसे शुभ दिन कौन सा है, इन्हें धारण करने का सर्वोत्तम समय क्या है और वे कौन सी सूक्ष्म परंतु भारी भूलें हैं जिनके कारण शुभ फल मिलने के बजाय विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि कई बार माताएं बहनें पूरे सावन मास अत्यंत कठिन व्रत रखती हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जलार्पण करती हैं, फिर भी उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में वो अपेक्षित मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी वे कामना करती हैं। आज की इस विशेष चर्चा में हम पूरी प्रामाणिकता के साथ जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियों का वास्तविक धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें खरीदने का सबसे शुभ और कल्याणकारी मुहूर्त कौन सा माना गया है और सप्ताह के किन विशेष दिनों में भूलकर भी इनकी खरीदारी नहीं करनी चाहिए जिससे घर में दरिद्रता का प्रवेश ना हो। यदि आप भी हृदय से चाहती हैं कि भगवान भोलेनाथ और आद्याशक्ति माता गौरी की दिव्य कृपा दृष्टि आपके संपूर्ण परिवार, बच्चों और घर आंगन पर सदैव बनी रहे, तो आपका ये सावन का श्रृंगार वास्तव में शास्त्र सम्मत और मंगलकारी होना चाहिए। इसके लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चर्चा को आदि से अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम का कारण बनती है। इस विमर्श के अंतिम चरण में मैं आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया एक ऐसा अत्यंत गुप्त, सरल परंतु अचूक महाउपाय भी बताऊंगा, जिसे यदि आप सावन के महीने में एक बार भी कर लेती हैं तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और दाम्पत्य जीवन में अपार प्रेम की वर्षा होगी। यदि आपके मन में महादेव और माता पार्वती के प्रति तनिक भी अटूट श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए ता नमः शिवाय। साथ ही सनातन धर्म, सावन व्रत और पूजा विधि से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियां नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। चलिए बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए इस दिव्य चर्चा को गति देते हैं। मेरी अत्यंत प्रिय माताओं और बहनों, जब ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड तपन के बाद आकाश में काले घने मेघ उमड़ने लगते हैं और सावन का पवित्र महीना समीप आ जाता है, तो क्या आपके हृदय के किसी कोने में भी एक असीम आनंद का संचार नहीं होने लगता? क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि प्रकृति के साथ साथ आपकी आत्मा भी प्रफुल्लित हो उठी है? मन में एक ऐसा दिव्य भाव जागृत होता है कि अब पुनः शिवालयों में जाकर महादेव का अभिषेक करना है, कानों में गूंजती घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो जाना है और घर घर में धे नमः शिवाय का महाजाप गूंजेगा। प्रत्येक सुहागिन स्त्री अपने पति के दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और संतानों के उज्जवल भविष्य की कामना लेकर माता मंगला गौरी के चरणों में शीश नवाएगी। यदि सावन का नाम सुनते ही आपके मन में भी ऐसे ही पवित्र विचार हिलोरे लेते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि ये केवल एक लोक परंपरा नहीं बल्कि आपकी गहरी आस्था की सुंदर अभिव्यक्ति है। परंतु इस संदर्भ में एक परम सत्य को सदैव स्मरण रखना आवश्यक है कि श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उसे सफल बनाने के लिए सही और शास्त्र सम्मत ज्ञान की आवश्यकता भी उतनी ही अनिवार्य होती है। कई बार हम पूरे नियम धर्म से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी जीवन में वो अपेक्षित मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इसका मूल कारण पूजा में कमी नहीं बल्कि श्रृंगार से जुड़े उन सूक्ष्म नियमों का अभाव है जिन्हें शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि और मनीषियों ने स्पष्ट समझाया है कि जब भीतर की सच्ची श्रद्धा और बाहर की सही शास्त्र सम्मत कर्म विधि दोनों एक साथ मिलकर चलती हैं तब हमारी पूजा,
हमारे व्रत और हमारे द्वारा किए गए श्रृंगार का पुण्य फल अनंत गुना अधिक बढ़ जाता है और वह शीघ्र ही फलीभूत होता है। यही वो मूल कारण है कि आज हम सावन मास में धारण की जाने वाली हरी चूड़ियों के गूढ़ विधान पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष करोड़ों महिलाएं अत्यंत उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, परंतु उनमें से अधिकांश को यह ज्ञात ही नहीं होता कि इन चूड़ियों को खरीदने का शास्त्रों में कौन सा परम शुभ मुहूर्त निर्दिष्ट किया गया है, किस विशिष्ट वार को इन्हें धारण करना सबसे उत्तम माना गया है और पहनने से पहले कौन सा अनिवार्य धार्मिक कार्य करना चाहिए जिससे वे चूड़ियां सौभाग्य कवच में परिवर्तित हो जाएं। प्रिय बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जैसे ही सावन शुरू होता है, सूखी और बेजान हो चुकी यह धरती जैसे ही पहली फुहारों को अपने आगोश में लेती है, वो रातों रात मखमली हरी चादर ओढ़ लेती है। वनों और वृक्षों की सूखी टहनियों से कोमल और नई हरी कोपले फूटने लगती हैं और चारों दिशाओं में नयनाभिराम हरियाली का साम्राज्य दिखाई देता है। प्रकृति का यह विहंगम दृश्य साक्षात ईश्वर की ओर से संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आई हों, चाहे दुखों ने आपके सुखों को सुखा दिया हो, परंतु याद रखिए जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा हमेशा संभव है। यही कारण है कि सनातन धर्म में सावन के महीने में हरे रंग को एक अत्यंत विशिष्ट स्थान दिया गया है। हरा रंग केवल आंखों को सुकून देने वाली कोई बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह रंग मानव जीवन में आशा का जीवंत प्रतीक है, अखंड सौभाग्य का दिव्य सूचक है, धन धान्य और समृद्धि का वाहक है और इन सब से बढ़कर यह हमारे शरीर और मन में एक नई चेतना तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला माना गया है। हमारी पूजनीय माताएं और दादियां कहा करती थीं कि सावन में जितनी बाह्य हरियाली हमें प्रकृति में दिखाई देती है, उतनी ही व्यवहारिक हरियाली हमें अपने घर, अपने परिवार और अपने रिश्तों में भी बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। परंतु यहाँ एक परम सत्य को गांठ बांध लेना आवश्यक है कि चूड़ियाँ अपने आप में बाजार से खरीदी गई कोई निर्जीव वस्तु मात्र हैं। असली चमत्कार, असली शक्ति और असली जादू इन चूड़ियों में नहीं होता, बल्कि वो चमत्कार छिपा होता है आपकी आंतरिक श्रद्धा में, आपके अटूट विश्वास में, पति के प्रति आपके निश्चल प्रेम में और महादेव व माता पार्वती के चरणों में की गई आपकी निष्कपट प्रार्थना में। जब कोई सुहागिन महिला भगवान शिव और माता जगदम्बा को अपना परम आराध्य मानकर पूरे प्रेम से उनका स्मरण करते हुए श्रृंगार सजाती है, तब वो साधारण सा श्रृंगार केवल एक भौतिक सजावट नहीं रह जाता, बल्कि वो एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक कवच और एक पवित्र संकल्प का रूप ले लेता है। आज के भौतिकवादी और उपभोक्तावादी युग में हमें क्या देखने को मिलता है? सावन आते ही बाजारों में हरी चूड़ियों की बड़ी बड़ी दुकानें सज जाती हैं और महिलाएं भीड़ देखकर बिना किसी नियम, मुहूर्त या भाव के खरीदारी करने लगती हैं। किसी ने कहा कि आज समय मिल गया, किसी ने सोचा कि कल फुर्सत नहीं मिलेगी और बस चूड़ियां खरीदकर तुरंत हाथों में पहन भी लीं। परंतु क्या शास्त्रों में सप्ताह के सभी दिन और दिन के सभी 24 घंटे चूड़ियां खरीदने के लिए एक समान शुभ माने गए हैं? क्या किसी भी मानसिक स्थिति में इन सौभाग्य की वस्तुओं को धारण कर लेना उचित है? या फिर हमारी प्राचीन परंपरा में कुछ ऐसे विशेष दिन भी बताए गए हैं जिनमें इन वस्तुओं की खरीदारी करने से साफ मना किया गया है और थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती है? यही वो मूलभूत प्रश्न है जिसका शास्त्र सम्मत उत्तर हर सनातनी स्त्री को अवश्य ज्ञात होना चाहिए। विश्वास मानिए, यदि आप इन छोटी छोटी परंतु कल्याणकारी बातों को समझ लेंगी तो इसके बाद से सावन का आपका ये श्रृंगार केवल एक औपचारिकता नहीं रह जाएगा, बल्कि आपके मन की सच्ची भक्ति का उत्सव बन जाएगा। हर हर महादेव। मेरी परम आदरणीय बहनों, आज की हमारी ये चर्चा अत्यंत सरल, व्यावहारिक और सीधे आपके हृदय को छूने वाली है। यदि इसे आपने अपने पूरे मन से समझ लिया तो इस सावन मास में किया जाने वाला आपका ये श्रृंगार केवल आपकी बाहरी देह की सुंदरता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आपकी आंतरिक भक्ति का एक सुंदर संकल्प बन जाएगा। ये महीना केवल कैलेंडर का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है, ये तो जीवात्मा को परमात्मा के अत्यंत निकट ले जाने का एक अनुपम अवसर प्रदान करता है। इसी सत्य को रेखांकित करते हुए हमारे घरों में बुजुर्ग महिलाएं कहा करती थीं कि सावन के इस पावन मास में सुहागिन स्त्री का मन जितना अधिक भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहेगा, उसके घर परिवार में आपसी प्रेम, सुख, शांति और लक्ष्मी का वास उतना ही स्थायी और सुदृढ़ होगा। परंतु आज के आधुनिक परिवेश में लोग बाजार की चकाचौंध में ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या केवल हरी चूड़ियां खरीद लेना ही पर्याप्त है,
या पहनने से पहले कोई विशेष आध्यात्मिक भावना और प्रार्थना भी होनी चाहिए? सनातन परंपरा में किसी भी भौतिक वस्तु का महत्व केवल उसकी बाहरी सुंदरता के कारण नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े पवित्र आंतरिक भाव और आध्यात्मिक अर्थ के कारण होता है। हरी चूड़ियां रिश्तों, घर और मन की वैचारिक हरियाली की प्रतीक हैं। जब रिश्तों की हरियाली, मधुरता और आपसी प्रेम बना रहता है तो बड़े से बड़ा संकट भी तिनके के समान उड़ जाता है और कठिन समय भी सरल लगने लगता है। सनातन धर्म की कोई भी परंपरा हमें केवल निर्जीव वस्तुओं पर आश्रित रहना नहीं सिखाती। हमारा धर्म हमें यह परम सत्य सिखाता है कि वस्तु से पहले उस वस्तु के प्रति हमारा आंतरिक भाव कैसा है। श्रृंगार धारण करने से पहले हमारे मन में भगवान के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा है और पूजा से पहले चरित्र में कितनी विनम्रता है। महादेव तो एक लोटा जल और एक सच्चे मन के समर्पण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि सावन के महीने में धारण की जाने वाली ये हरी चूड़ियां भी केवल एक फैशन के रूप में न पहनी जाएं, बल्कि इन्हें धारण करने से पूर्व भगवान शिव और माता जगदम्बा का पूर्ण ध्यान किया जाए तो इनका महत्व और शुभ प्रभाव आपके जीवन में अकल्पनीय रूप से बढ़ जाता है। इस सत्य को गहराई से समझने के लिए हमारे पुराणों के सिद्धांतों पर आधारित एक सुंदर लघु कथा सुनिए। एक गांव में दो पड़ोसनें रहती थीं। दोनों विवाहित थीं और हर साल सावन का व्रत रखती थीं तथा हरी चूड़ियां भी पहनती थीं। पहली महिला जैसे ही सावन आता बाजार जाती और जो भी चूड़ियां उसे सुंदर दिखती उन्हें खरीद लाती और तुरंत पहनकर अपने दैनिक घर के कामों में या दूसरों की बुराई करने में व्यस्त हो जाती। उसके लिए वो चूड़ी केवल एक गहना थी जिसे पहनना समाज में जरूरी माना जाता था। दूसरी महिला भी वैसी ही साधारण हरी चूड़ियां खरीद कर लाती, परंतु घर आने के बाद वो सबसे पहले स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और अपने पूजा घर में भगवान शिव पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाती। फिर वह उन चूड़ियों को एक पवित्र थाली में रखकर उन पर गंगा जल छिड़कती, हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करती, मानो वो माता पार्वती का साक्षात सौभाग्य प्रसाद हो। इसके बाद वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती कि हे देवाधिदेव महादेव, हे जगत जननी माँ भवानी, यदि इन हरी चूड़ियों में कोई भी सौभाग्य का अंश है तो वो केवल आपकी असीम अनुकंपा से ही है। मैं यह श्रृंगार अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मेरे संपूर्ण घर परिवार में आपसी प्रेम, आदर और सुख शांति सदैव बनी रहे और मेरे मन के भीतर कभी भी क्रोध, घमंड या कटुता का विकार प्रवेश न करने पाए। यह मर्मस्पर्शी प्रार्थना करने के बाद वो महिला उन चूड़ियों को प्रसाद मानकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने हाथों में धारण करती थी। बहनों, उन दोनों ही महिलाओं ने एक ही बाजार से वैसी ही कांच की चूड़ियां खरीदी थीं, परंतु अंतर चूड़ियों में नहीं बल्कि उनके आंतरिक भाव और उनकी श्रद्धा में था। ईश्वर कभी भी धन या बाहरी आडंबर के भूखे नहीं होते, वे तो केवल भक्त के सच्चे और निर्मल भाव के भूखे होते हैं। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में हर शुभ कार्य या श्रृंगार करने से पहले ईश्वर का स्मरण करने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सावन में हरी चूड़ियाँ किसी भी दिन खरीद लेना उचित है, या परंपराओं में कुछ ऐसे विशेष दिन बताए गए हैं जिन्हें अधिक शुभ और सौभाग्यवर्धक माना गया है, और क्या इसके विपरीत कुछ ऐसे वर्जित दिन भी हैं जिनमें खरीदारी टालने की सलाह दी जाती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आगे पूरी गहराई के साथ समझेंगे, जो आपके इस भौतिक श्रृंगार को एक अत्यंत उच्च कोटि के आध्यात्मिक संकल्प में परिवर्तित कर देगा। मेरी प्रिय बहनों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमारे पूर्वज केवल रस्म निभाने के लिए यह सब नहीं करते थे। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कल्याणकारी भाव अवश्य छिपा होता था। परिवार एक कोमल पौधे की भांति होता है। यदि उसमें प्रेम, सम्मान और विश्वास का जल मिलता रहे तो वो हमेशा हरा भरा रहता है, और यदि मन में क्रोध तथा कटु वचन बढ़ जाएं तो धीरे धीरे रिश्तों की हरियाली कम होने लगती है। सावन हमें अपने व्यवहार को मधुर बनाने की प्रेरणा देता है। सनातन परंपरा में श्रृंगार का अर्थ केवल सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में मंगल, सौभाग्य और शुभ संकल्पों का सम्मान करना है। इसी कारण कहा गया है कि श्रृंगार हमेशा अत्यंत प्रसन्न मन से करना चाहिए, क्योंकि क्रोध या नकारात्मकता में किया गया कोई भी शुभ कार्य अपने वास्तविक आनंद और तेज को खो देता है। इसलिए जब भी आप सावन में हरी चूड़ियां धारण करें तो पहले अपने मन को शांत करें, 2 मिनट भोलेनाथ का स्मरण करें और माता पार्वती से अपने परिवार में धैर्य और प्रेम बनाए रखने की प्रार्थना करें। चूड़ियां खरीदते समय भी आपको सुरक्षा और शास्त्र दोनों की दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई चूड़ी पहले से थोड़ी सी भी चटक गई हो या उसका कोना टूटा हुआ हो
तो उसे लेने की भूल कभी न करें, क्योंकि शास्त्रों में खंडित वस्तु का श्रृंगार वर्जित है। बाजार से चूड़ियां लाने के बाद उन्हें सीधे पहनने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। उन्हें सबसे पहले अपने घर के पवित्र पूजा स्थान में रखें, जल छिड़क कर शुद्ध करें, कुमकुम व हल्दी अर्पित करें और त नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जप करें। मंत्र जप के बाद माता गौरी से प्रार्थना करें कि वे इन चूड़ियों को अपने दिव्य आशीर्वाद से अभिमंत्रित कर दें, ताकि वह साधारण आभूषण आपके जीवन को सुख समृद्धि से भरने वाला एक परम शक्तिशाली सौभाग्य कवच बन जाए। अब हम ज्योतिष पंचांग के अनुसार उन विशिष्ट तिथियों और दिनों की चर्चा करते हैं जिन्हें हरी चूड़ियां खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सावन का पहला सोमवार और पहला शुक्रवार इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित है और शुक्रवार का दिन माता गौरी व सौभाग्य के कारक शुक्रदेव को समर्पित है। इसके विपरीत शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का शनिवार और मंगलवार का दिन सौभाग्य की सामग्री या श्रृंगार की वस्तुएं खरीदने के लिए सर्वथा वर्जित और अशुभ माना गया है। शनिवार के दिन कांच की खरीदारी करने से घर में क्लेश का प्रवेश हो सकता है और मंगलवार का दिन अत्यंत उग्र होने के कारण इस दिन श्रृंगार की वस्तुएं खरीदने से दाम्पत्य जीवन में आपसी तनाव और अकारण झगड़े बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए इन 2 दिनों में भूलकर भी चूड़ियों की खरीदारी न करें। यदि कोई बहन किसी कारणवश सावन के पहले सोमवार या पहले शुक्रवार को चूड़ियां नहीं खरीद पाती हैं, तो वो सावन मास के द्वितीय या तृतीय सोमवार अथवा शुक्रवार को भी इसी समान विधि से खरीदारी कर सकती है, या सावन मास की परम पावन पूर्णिमा तिथि को भी चूड़ियां धारण कर सकती हैं। अब मैं आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया एक ऐसा अत्यंत गुप्त और अचूक महा उपाय बताता हूं, जिसे यदि आप सावन के इस पावन महीने में कर लेती हैं तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और दरिद्रता कोसों दूर रहेगी। सावन के किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन जब आप अपने लिए चूड़ियां लाएं तो 2 सेट हरी चूड़ियां अतिरिक्त खरीद कर लाएं। उन अतिरिक्त चूड़ियों को भी अपनी चूड़ियों के साथ ही थाली में रखकर पूजित करें। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए और आप अपनी चूड़ियां पहन लें तो उन अतिरिक्त अभिमंत्रित हरी चूड़ियों को थोड़े से कुमकुम, सिंदूर, एक नारियल और कुछ दक्षिणा के साथ किसी स्वच्छ कपड़े में बांधकर अपने समीप के किसी शिव मंदिर में माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दें या किसी सौभाग्यवती स्त्री को आदर के साथ दान स्वरूप भेंट कर दें। सावन के महीने में किसी अन्य सुहागिन स्त्री के सौभाग्य की कामना करते हुए उसे हरी चूड़ियों का दान देना संसार के सबसे बड़े दानों में से एक माना गया है, जिससे माता गौरी अत्यंत प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का दिव्य वरदान प्रदान करती हैं। मेरी महादेव और माता भवानी से यही प्रार्थना है कि आप सभी का सुहाग अमर रहे और आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहें। एक बार पुनः पूरे भक्ति भाव से उद्घोष कीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।